इसके विंद के रीवा माँ, विंद के बेटी और मुहावरन माँ झलकत ममता एक किताब के आज जो है लोकार्पण भा है। हालांकि भोपाल में यह किताब के पहले विमोचन हो चुका है। आज यह विंद के धारा माँ जो है यह पुस्तक के जो विमोचन भा है, निश्चित तौर पर या पूरे विंद खातिर गौरव के बात यह है। हमारे साथ कुलपति जी हैं। कुलपति जी आज या मंच के एक गौरवमयी मंच के या कहा जाए कि मौजूद रहे और उन्हों के द्वारा ये किताब पर बेहद अच्छी बात बोली गई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। सर आज आप जो है ये विंध्य की बेटी मुहावरों की से झलकती ममता आपने इस किताब का आज विमोचन में उपस्थित रहे, क्या कुछ इस मुहावरों की किताब में आपने पाया? ये मुहावरों की किताब नहीं है, एक माँ की ममता का अपनी मिट्टी से सौंधापन है। बघेली का जो स्नेह है वो मुहावरों में कैसा आनंद देती है, इसको इस किताब में मम्मा साहब ने प्रस्तुत किया है। और इतनी व्यस्तता और बड़े परिवार में रहने के बावजूद उन्होंने जो मुहावरों का संकलन किया और वो स्वयं बोलती थी इन मुहावरों को, ये बड़ी बात है। और ये निश्चित अपनी बोली के प्रति जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ जन्म लिया है वहाँ की माटी के प्रति स्वर्ग जैसा भाव रखना, ये उनके जीवन का मुझे लगता है ध्येय था और उसका आनंद यहाँ आया है। मैं ये मानता हूँ कि उनके द्वारा ये जो कार्य किया है बहुत आनंददायक है। निश्चित तौर पर हमारे साथ सर बघेली पीठ की स्थापना की भी बात थी। आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, क्या कुछ उस पर आगे हो रहा है? बघेली पीठ का काम चालू हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने अनुमति प्रदान की है विश्वविद्यालय के लिए। आने वाले समय में बघेली पीठ आकार लेगी विश्वविद्यालय में और बघेली पर विश्वविद्यालय में भी काम शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है यह विंध्य खातिर कि बघेली पीठ की स्थापना हो। दादा घनश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनके द्वारा लगातार अपना कहानी कथा के सृजन करते रहा थे। उसके साथ ही विंध्य के भूमि के एक बड़े कहा जाए रत्न शुमार हैं अधिवक्ता दादा घनश्याम सिंह जी। यह जो किताब ही विंध्य के बेटी के कुंवर अर्जुन सिंह स्वर्गीय उनके धर्मपत्नी की ये किताब अपनों पढ़न अपनों अपन बात कहन, का कुछ या किताब में जो दिल का छुए वाला हो? अब दिल का छुए वाले में इमा कई एक से प्रसंग है जो उनके मोमार जो लोग लिखी नहीं उनमें बहुत स्पष्ट रूप से आए हैं। अब कुछ चीज़ें वही बहुत अच्छी महिला रही। हम अपन संस्मरण वहाँ नहीं सुनाए तो उनके यादगार में उनकर कंट्रीब्यूशन है, उनकर भागीदारी है समाज के महिलन के की पहली पंक्ति में ही विंध्य प्रदेश के महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने में ये पहली पंक्ति में। तो ये इनके यादगार में ये जो समारोह हुआ ये बड़ा सार्थक था। इस तरह के आयोजन अगर होते रहे। और जहाँ तक बघेली का सवाल, बघेली बहुत रिच है, इसका बहुत वास्ट लिटरेचर, इसमें हम सब लोगों को मिल करके काम करने की आवश्यकता। हमने सुना भी वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि बघेली पीठ स्थापित होने के लिए उन्होंने केंद्र में जो संबंधित वहाँ मंजूरी के लिए भेजा है। हो सकता है कि विश्वविद्यालय में ये बघेली चलिए, निश्चित तौर पर कहा थे ना, उम्मीदन पर दुनिया कायम ही, उम्मीदन पर हम सब टिके हैं। हमारे साथ दिद्दा हैं जिनके द्वारा यह एक भागीरथी प्रयास की इनका और वो मुहावरन का जो लोगन के सिर्फ मुंह तक रहे वो का एक किताब में संकलन की इनका। और निश्चित तौर पर जो सरोज सिंह जी रही, स्वर्गीय सरोज सिंह जी अपना के माता जी के साथ साथ यह विंध्य के एक खास लगाव रहा उनसे। और निश्चित तौर पर वो किताबन जो ये किताब ही, हालांकि यह अपना क्या स्टोर में कौनो मिली कि ना मिली? हमेशा मिली कौने स्टोर में यह किताब? स्टोर में। अच्छा, यह अपना के
पास मूल्य है, खैर मूल्य कौनो नहीं आए, अपना का जब चाहिए हमारे पास स्टॉक में रही। रीवा माँ भी रखी रही, रंगीले मामा साहब के हियन, और ओइसनो जब अपना चाहब मिली। चलिए, निश्चित तौर पर जे को पढ़े चाहते हैं हमरे लगे हुआ किताब उपलब्ध थी, अपना आए कि वो किताब पर हम से पढ़ सके थे। ये बताइए, यह आज के पूरा आयोजन रहा, माता जी का याद करके अपना खुद अपना के आंखों में आंसू आए, वह पल हम दिखन आजो, मतलब यदि वो होती तो 90 साल के होते, उनका जन्मदिन है, यह एक बड़ी बात है। कौने रूप में आज अपना का याद आई, वो अपना के मन छलक गया, ये सफलता के खुशी के आंसू रहे कि खुशी के आंसू रहे, और उनका इतना हम मिस करत जी, काहे हम उनके जीवन जीते या पब्लिश करे चाहते हैं, जो उसकी संभव नहीं हुआ। कोविड आएगा, ओके पहले खुद बीमार रही हूँ, तो यह संकलन करत करत उनका स्वर्गवास होगा। जैसे सैम वर्मा कहीं ना कि वो बीमार नहीं रही, वो स्ट्रेस में मरी, उनका कोनो तकलीफ नहीं रही ऐसे। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना के इंटरव्यू में हम ज़्यादा वो ना कह पाओ, कैसे के अपने अतिथि का बिल्कुल अतिथि का अपना देखी। और हम अब सैम वर्मा जी से अपना का मुखातिब कराई थे। सैम वर्मा जी जो है दत्तक पुत्र जो है कहे जा रहे हैं और मानत रहे हैं, और सरोज सिंह जी जो है एक वह शख्सियत रही जो कहो न कहो लगातार सबके मन मोह के काम कर रही, और वसुधैव कुटुंबकम का मानने वाली सरोज सिंह जी जो है, सैम वर्मा जी अमेरिका में स्थापित हैं, उनका पूरा परिवार स्थापित है। सैम जी, थोड़ा आपसे हम चर्चा करेंगे। सैम जी, आपका भी मैं वक्तव्य सुन रहा था, आपने बड़े भाव विभोर होकर स्वर्गीय सरोज सिंह जी पर अपनी बात कही। कैसे रिश्ते थे आपके बीच में, आप पुत्र और माता का रिश्ता मानते थे, तो थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, माँ और बेटा के रिश्ते को तो जितना बताया जाए उतना कम है, परंतु जो उनकी इंटरनल हमारे लिए आशीर्वाद था, हमारे ऊपर बहुत चिंता करती थी हमारी वो, स्पेशली जब उन्होंने देखा कि मैंने जो फ्रैंकली अर्जुन सिंह जी के बारे में बोला था अमेरिका में कि आपको कोर्ट में ले जाऊंगा शिकागो में, उनको आशा था कि ऐसा कौन लड़का है जो अर्जुन सिंह को ऐसे शब्द बोल सकता है। उसके बाद से जो हमारे संबंध उनसे हुए, बहुत इम्प्रेस था मैं उनकी भावनाओं से, जो सनातन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी, जो ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा थी, हमेशा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, कोशिश करा उसको फॉलो करने की, और उनको मैंने आखिरी में जीवन की कभी दुखी नहीं वो, हम लोगों ने वीना जी ने हमने मिलकर बहुत कोशिश करी उनका मॉरल बूस्ट करने की, परंतु ऐसा है जब अपने वालों से दर्द मिलता है तो उसको कोई दूसरा बियर नहीं कर सकता, वो उसी को बियर करना पड़ता है जो फील करता है कि अपनों ने कैसा दर्द दिया उनको। वही उनके जीवन की एक दुख था जो हमें काफ़ी दुखी रहा। उनकी जो मृत्यु हुई उस शाख से हुई, पर माँ तो माँ होती है, हम लोगों ने जितना कर सकते थे अपनी माँ के लिए किया, उनको खुश करने की कोशिश करी, उनका मॉरल बूस्ट करने की कोशिश करी, और आई एम श्योर ये प्रोग्राम देख के वो बहुत खुश होंगी, ऊपर से देख रही होंगी कि मेरी याद में इतना प्रोग्राम किया गया, और हमेशा उनकी यादगार बनी रहेगी। सैम जी, अभी आपने एक बात कही है कि मैंने अर्जुन सिंह जी से कहा था कि आपको शिकागो कोर्ट पे मैं जो है चैलेंज करूंगा या लेके आऊंगा, क्या मसला था, किस वजह से आपने ऐसा कहा था? मसला ये था कि वो गए थे वहाँ पे हम लोगों को NRIs को इंडिया लाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस कहा कि उन्होंने अमेरिका में किया, और जब इंडिया के ज़्यादा का नेता भूल जाते हैं उन्होंने क्या प्रॉमिस किया। तो मैंने उनको ये कहा था कि जो आप यहाँ प्रॉमिस कर रहे हो, हमने रिकॉर्ड रखा है, ये यदि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया इंडिया में आकर के आपके मध्य प्रदेश में, और वो वचन नहीं निभाया आपने यदि, तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे एज ए मुख्यमंत्री, एज ए इंडिविजुअल। उससे वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि उनकी जो इमेज थी कोई उनको चैलेंज नहीं करता था। और अमेरिका में एक लड़का उनको चैलेंज कर रहा है कि आपको कोर्ट में ले जाऊंगा अमेरिका में, उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे कि उनको ऐसे ही थे। उसके बाद उन्होंने जितने भी आए थे अमेरिका से यहाँ पे मध्य प्रदेश में, सबको उन्होंने सपोर्ट किया, जो वचन दिया था वह पूरा किया उन्होंने, तो बहुत उनकी महानता थी। तब से हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हो गए थे पारिवारिक, और हमेशा निभाया उन्होंने और हमने दोनों ने। आपने अभी एक बात कही सैम जी, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ज़्यादा
कनेक्ट कर पा रहा हूँ स्वर्गीय श्रीमती सरोज सिंह जी को कि आप उनको एज अ माता भाभी माँ की तरह मानते थे और लगातार उनके साथ जुड़े रहे। कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो सब जुड़ते हैं, बुरे वक्त में यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है तो ये माना जाता है कि वास्तव में दिली लगाव था। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह थी? आप भी उस दर्द को माइक से भी आपने बयान किया अपने उद्बोधन के माध्यम से, मगर वो दर्द क्या था ऐसा जो जिस वजह से आपको लगता है कि ये सारा कुछ हो गया? मैंने बहुत कोशिश करी उनका मॉरल बूस्ट करने की, और मैंने ये फील किया जब उन्होंने कहा कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद में कहा कि बेटा तू चिंता नहीं करना, अब से मैं तेरी माँ हूँ। मैंने उसको पूरा विश्वास से निभाया, उनने पूरे विश्वास से निभाया। और जब मेरी माँ को कोई दर्द हो रहा है तो मेरे लिए भी बड़ा दुखदायी हो जाता है। बहुत कोशिश करते, मैंने उनके पुत्र को होने के नाते एक लड़के ने जो करना चाहिए था वो पूरा अपना दम निभाया। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था। तौर पर आज इस आयोजन को देखकर सैम जी, आप अमेरिका से आए इस आयोजन में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए, कैसा महसूस हुआ? उनको चाहने वाले इतनी संख्या में यहाँ पे मौजूद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके जाने के बाद, अर्जुन सिंह जाने के बाद, जैसा आपने कहा कि अच्छे समय में तो सब रहते हैं और बुरे समय में नहीं रहते, और स्पेशली जब वो दोनों नहीं हैं इस दुनिया में, उसके बाद इतने लोगों का आना, ये मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि लोगों के अंदर अभी भी भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म की जुड़ा है, लोग अपने ड्यूटी निभाते हैं। आज ये जितने आए थे मुझे ये एहसास हुआ कि ये अपनी ड्यूटी, उनके लिए उनको श्रद्धांजलि देने इतने लोग आए थे, विलिंग दे आए थे, और तक 2 घंटे बैठे। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये संस्कार है जीवित अभी भारतवर्ष में, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर यह विंध्य खातिर एक ऐसा आयोजन रहा जो निश्चित तौर पर बघेली खातिर, बघेली के उसासी खातिर एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन रहा। जैसा कि अपना हमारे पीछे यह तस्वीर दिख रहे हैं, एम श्रीमती स्वर्गीय सरोज कुमारी जी के तस्वीर ही विंध्य के बेटी मुहावरों से झलकती ममता, और ये माँ 151 मुहावरा हैं जिनका संकलन कीनगा है, वो किताबी रूप माँ दीनगा है। और निश्चित तौर पर बघेली और विंध्य खातिर यह किताब एक मील के पत्थर साबित जरूर हो सकत है। काहे कि यदि अपना बघेली से दूर जा रहे हैं तो यह किताब अपने पास ले आवे खातिर काफ़ी है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,